Hello dear students, welcome to BPSC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 9th क्लास की सोशल साइंस के पार्ट 4th अर्थशास्त्र के चैप्टर 4 का लेक्चर 3rd लेकर आया हूँ, जो कि लेक्चर 3rd है हमारा आज का टॉपिक रामू की कहानी। अभी तक हम खाद्य सुरक्षा के बारे में पढ़ रहे थे। खाद्य सुरक्षा का 3rd लेक्चर है आज का। रामू की कहानी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियत खेतिहर मजदूर के रूप में काम करता है। रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियत खेतिहर मजदूर के रूप में काम करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। रामू का सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता है। वह भी जो रामू का बेटा सोमू है, सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है। सोमू जो है सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं और सोमू को इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं। रामू के 3 और बेटे 2 बेटियां हैं। रामू के 3 और बेटे, सोमू को छोड़ करके रामू के 3 और बेटे और 2 बेटियां, लेकिन अभी भी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेतों में काम नहीं कर और वे बेटे बेटियां खेतों में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर का काम अंशकालिक करती है। रामू की जो पत्नी है सुनहरी, रामू की पत्नी का नाम सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर का काम अंशकालिक कम समय में करती है। उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेतों में काम करती है और उनकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय का मिलता है। जो पौधारोपण और फसल को कटाई के समय का मिलता है, वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। तब वह दूसरे कार्यों में काम की तलाश करता है। कभी कभी उसे ईंट भट्ठे पर या गांव में चल रहे निर्माण कार्यों में काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नगद या फिर वस्तु रूप में इतना कमा लेता है जिससे वह अपने परिवार के 2 जून के भोजन के लिए जरूरी चीज़ें जुटा सके। बहरहाल जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है रामू जब काम पाने में असफल रहता है तो उसे उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उसके छोटे बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। परिवार को दूध तथा सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती हैं। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीनों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है। इसके बाद है सेकंड अहमद की कहानी। अब हम अहमद की कहानी के बारे में चर्चा करेंगे कि अहमद की कहानी क्या थी। अहमद बेंगलुरु में रिक्शा चलाता है। अहमद जो है बेंगलुरु में रिक्शा चलाता है। वह अपने 3 भाइयों, 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलैया से आया है।
अहमद अपने 3 भाइयों, 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलैया से आया है। वह एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से पहले होने वाली उसकी प्रतिदिन की आय पर निर्भर है। बहरहाल उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है और उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। कभी कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदने के पश्चात अपनी आय में से कुछ बचा लेता है। अन्य दिनों में वह मुश्किल से इतना ही कमा पाता है जिससे वह दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं ही खरीद सके। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का पीडीएस कार्ड है। इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक ज़रूरतों के उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है। वह इन चीज़ों को बाज़ार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है। वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है। इस तरह अहमद अपनी इस अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार का किसी तरह पालन पोषण कर रहा है, जहां वह अकेला कमाने वाला सदस्य है। जहां अहमद अकेले कमाने वाला सदस्य है। कदम उठाया। हरित क्रांति के कारण गेहूं और चावल के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। हरित क्रांति के कारण गेहूं और चावल में अत्यधिक वृद्धि हुई। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू। स्टे होम एंड बी सेफ।